बेटा आज हम मॉस सब्जेक्ट के लिए जो टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है थिन सिलेंडर एंड स्फेरिकल सेल, पतले बेलनाकार तथा गोलीय खोल। जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई सिलेंडर बनाया जाता है या जैसे हमने बॉल देखा, सिलेंडर या बॉल, तो ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनमें मोटाई रखी जाती है, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले हम देखते हैं कि सेल होती क्या है, खोल होती क्या है। एक्चुअल में खोल होता है जिस मटेरियल का वो बनाया जा रहा है उसकी मोटाई। खोल को हम बोलते हैं जिस भी मटेरियल की वो आकृति बनाई जा रही है या बॉडी बनाई जा रही है उसको हम खोल बोलते हैं। खोल की डिफिनेशन क्या है, तो कोई चारों तरफ से एक बंद बॉडी जिसके अंदर हम गैस भर सकें या कोई लिक्विड भर सके उसको हम बोलते हैं खोल। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि खोल दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप का। पहला होगा एक पतले खोल बोला जाता है और दूसरे को बोलते हैं मोटा खोल, यानी थिन सेल और थिक सेल। लेकिन ये डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सा थिन सेल होगा और कौन सा थिक सेल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग एक पैरामीटर डिफाइन किया गया कि अगर किसी भी सेल की मोटाई, अगर किसी भी खोल की मोटाई उसके व्यास के 10वें भाग से कम है, अगर किसी सेल की मोटाई उसके व्यास के 10वें भाग से कम है तो वो खोल पतला खोल कहलाएगा, और वही अगर मोटाई उसके 10वें भाग से, व्यास के 10वें भाग से ज्यादा है तो वो खोल मोटा खोल कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि जब कोई भी बॉडी बनाई जाती है, अगर हम बॉडी की बात करें तो खोल दो तरह से बनता है, या तो सिलिंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम कई टाइप के बना सकते हैं, लेकिन हमारे इस सब्जेक्ट में जो टॉपिक बताए गए हैं वो है सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए और एक स्फेरिकल बॉडी के लिए, तो हम मेनली फोकस सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल बॉडी पर ही करेंगे। देखिए अब खोल बनता कैसे है, जैसे मान लेते हैं ये ऊपर वाला जो आकृति बनी हुई है, ये जो बॉडी बनी है ये बेलनाकार खोल के लिए बना हुआ है। ठीक है, और दूसरी जो नीचे बनाई है मैंने, ये एक गोलीय खोल है। क्लियर है। अब जब हम ये बॉडी बनाते हैं, जब ये हम बॉडी बनाएंगे, सिलेंडर हो या फिर गोलीय खोल, तो इनको बनाने के लिए कितने ज्वाइंट्स लगेंगे, कितने जोड़ बनाने पड़ेंगे, उनको मैंने यहाँ पर दर्शाया है। देखो, अगर हमें कोई बेलनाकार खोल बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए दो प्रकार के जोड़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है परिधीय जोड़ या सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट, जिसको हम इसके सिरे पर, बेलनाकार आकृति के या बेलनाकार सिलेंडर जो भी है उसके सिरे पर जब जोड़ बनाते हैं तो उसकी परिधि, उसकी पूरी परिधि के बराबर जो जोड़ बनेगा इसको हम बोलते हैं परिधीय जोड़। दूसरा होता है अगर उसके अक्ष के समांतर, जो उसकी लंबाई की अक्ष है उसके समांतर अगर हम कोई जोड़ बनाएंगे उसकी लंबाई के बराबर, तो वहां जो जोड़ बनता है इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य जोड़ या फिर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ठीक है, इसी तरह बात करें हम गोलीय खोल में, तो गोलीय खोल में एक ही जोड़ बनता है जिसको हम बोलते हैं परिधीय जोड़ या सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट। इसलिए होता है क्योंकि जो भी इस गोले का सेंटर होगा, इस सेंटर से हम चाहे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखें, चाहे लेफ्ट या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखें या परिधि देखें, सर्कमफ्रेंशियल, दोनों उसके सेंटर से ही पास होंगे और दोनों उसके डायमीटर ही कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक सर्कमफ्रेंशियल ही जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं परिधीय जोड़। ठीक है बेटा, अब इन दोनों के बाद अब हम बात करते हैं कि इन खोल में जब कभी भी बस्टिंग होगी, जैसे हमने बॉल्स बना ली या सिलेंडर बना लिया, तो जनरली क्या होता है, कभी भी जब प्रेशर ज्यादा होता है, अगर इनको हमने यूज किया किसी भी मटेरियल को भरने के लिए, जैसे गैस भरने के लिए या फिर लिक्विड को भरने के लिए, तो कब प्रेशर ज्यादा हो गया, ज्यादा हमने भर दिया और वो बस्ट होगा, फूट गया या फट गया, तो फटने का रीजन क्या है, तो खोल में बेटा बेसिकली जब खोलों में फटन होता है तो इनके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर, अगर सिलेंडर या बॉल या सिलेंडर की बात करें तो अगर वो अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर फटता है। ठीक है, दूसरा रीजन होता है कि दूसरा टाइप फटने का अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत, यानी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इन दो अक्ष के समांतर ही कोई भी सिलेंडर या बॉल फटता है, स्फेरिकल बॉल। ठीक है, अगर कभी भी कोई सिलेंडर अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर फटता है तो उस समय उस फटन के कारण उसमें स्ट्रेस डेवलप हुई होगी,
फटने से पहले जो मैक्सिमम उसके बॉल के अंदर, जैसे कि मान लिया हमारा सिलेंडर था, इसके अंदर हमने एयर फिल की, ठीक है, गैस फिल कर दिया, तो ये गैस इसके अंदर चारों तरफ भर गई, ये प्रेशर लगाएगी इन सरफेस के ऊपर, इनकी हर एक बॉल पर प्रेशर लगाएगी, चाहे वो हेड की तरफ हो चाहे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की तरफ हो, सब तरफ प्रेशर लगाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब तक इसको रेजिस्ट करता है? जब तक इसके मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस है वो इस प्रेशर के लगने वाले फोर्स को बराबर रखता है। अगर इसका स्ट्रेस, इस मटेरियल के अंदर जो कैपेबिलिटी है जिसको हम प्रतिरोधी बल बोलते हैं, अगर उसका मान इसके अंदर डेवलप आंतरिक जो दाब है उससे कम हुआ तो खोल हमारा फट जाएगा। सेम यही फिनोमेना बॉल के अंदर भी होता है। बॉल के अंदर जैसे बैलून होता है, बैलून को आप हवा भरते हैं, ठीक है, तो बैलून की जो परत होती है जिसको हम सेल बोलेंगे, ये कब तक रुकी रहेगी? जब तक इस बैलून के मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर डेवलप होने वाले प्रेशर के बराबर रहेगी, तब तक आपका बैलून सही रहेगा। जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा और मटेरियल की स्ट्रेंथ कम होगी, तुरंत बैलून फट जाएगा। और फटने से पहले, जस्ट पहले, इन दोनों में जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगी यानी प्रतिबल डेवलप होंगे, वही प्रतिबल हमारे होते हैं। जैसे कि अगर बेलनाकार खोल की बात करें तो बेलनाकार खोल में दो प्रकार के प्रतिबल जनरेट होंगे। एक होगा परिधीय प्रतिबल जो इसके परिधि के परिधि पर जनरेट होता है, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो कि इसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर जनरेट होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम गोलीय खोल लेते हैं तो गोलीय खोल में केवल परिधीय प्रतिबल ही जनरेट होता है। क्यों होता है ये भी मैंने पहले बताया, क्योंकि इसमें सारे एक्सिस, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस की बात करें या सर्कमफ्रेंशियल बात करें, दोनों इसके व्यास से ही गुजरते हैं, इसलिए केवल यहाँ पर एक ही प्रकार की प्रतिबल जनरेट होती है जिसको हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, या फिर इसी को हूप स्ट्रेस भी कहा जाता है, इसी को हम हूप स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अभी तक हमने खोल के अंदर जनरेट होने वाले सभी प्रतिबल के बारे में पढ़ा, फिर उनके प्रतिबल के कारण पढ़ा, क्यों बस्टिंग होती है, ये चीजें देखी। अब हम एक सिलेंडर को, एक बॉडी को लेकर फिर उनमें जनरेट होने वाले प्रतिबलों का फार्मूलेशन करेंगे। क्या नियम बनता है, क्या फार्मूला बनता है, हम उसको इसी में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अभी तक मैंने दो टाइप की आपकी बॉडी बताई जो आपके सिलेबस में है, एक है आपका गोलीय प्रतिबल और एक है गोलीय बॉडी और दूसरी है सिलेंड्रिकल बॉडी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सिलेंड्रिकल बॉडी, जैसा कि फिगर बना हुआ है, दूसरा वाला बता दे रहे। पहली हम बॉडी लेंगे यहां पर सिलेंड्रिकल, यानी बेलनाकार खोल, बेलनाकार खोल, ठीक है। अभी मैंने आपको इस चीज के लिए डिस्कस किया कि जो हमारा बेलनाकार खोल होता है इसमें दो प्रकार के प्रतिबल जनरेट होते हैं। एक को हमने नाम दिया था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और दूसरे को नाम दिया था हमने परिधीय प्रतिबल, या अगर इंग्लिश में बात करें इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और दूसरे को बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, या इसी को हूप स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की स्ट्रेस डेवलप होती है, किसके लिए? बेलनाकार खोल के लिए। अब हम इनके लिए क्या फार्मूला बनता है, कैसे हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेलनाकार खोल के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल की। पहला हम लेकर चलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कैसे डेवलप होती है? जब कभी भी सिलेंडर के अंदर भरी हुई एयर यानी गैस, इसका प्रेशर सिलेंडर के सिरों पर लगता है, उस समय उत्पन्न हुई प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलते हैं। इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस की वजह से उसके प्रेशर के कारण इसके सिरों पर जो आंतरिक प्रतिरोध जनरेट होता है, उससे जो प्रतिबल जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर फार्मूला लिखते हैं सिग्मा L बराबर PD अपान 4T। ठीक है बेटा, PD अपान 4T। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि ये जो फार्मूला डेवलप हुआ, हमारा जो फार्मूला आया है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर PD अपान 4T, ये कैसे डेवलप हुआ? ठीक है, कैसे डेवलप हुआ? ठीक है, तो हमने जो फार्मूला देखा L बराबर मतलब सिग्मा L बराबर PD अपान 4T, वेयर P क्या होता है? खोल के अंदर का दाब, इंटरनल प्रेशर इन सिलेंडर। ठीक है, D क्या होता है? खोल का व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर सेल। ठीक है, T क्या होगा? खोल की मोटाई, कहें या फिर कह सकते हैं खोल को बनाने में जो चादर लगी उसकी मोटाई। ठीक है, यानी थिकनेस ऑफ सेल। क्लियर? ये 3 टर्म होते हैं इस फार्मूले में। PD अपान 4T में P होगा प्रेशर, D होगा डायमीटर और T होता है थिकनेस। अब बात करें कि ये फार्मूला जनरेट कैसे होगा, किन टर्म्स को हमने यहाँ पर एज्यूम किया जिससे ये हमारा फार्मूला जनरेट हुआ। ठीक है, तो हम फार्मूलेशन की बात करें अगर, तो हम यहां पर मान लेते हैं, माना एक खोल जिसकी मोटाई T है, व्यास D है तथा आंतरिक दाब P। ये आंतरिक दाब क्यों होगा? उस खोल के अंदर जब हम गैस भरेंगे या फिर कोई लिक्विड भरेंगे तो उसके कारण, जैसे हमने फिगर में दिखाया, इसके कारण इसके अंदर ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है इसको हम बोलते हैं P। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये खोल, ये हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर भरी हुई ये गैस इस सिलेंडर को या ये सिलेंडर इस गैस को कब तक बराबर रखेगा? जब तक इस चादर के ऊपर लगने वाला बल, इस प्रेशर के कारण इस चादर के ऊपर लगने वाला बल इसके अंदर बने इस दाब के बराबर होगा। जब तक इस आंतरिक दाब के बराबर इसे सहन करने वाला बल बराबर रहेगा तब तक सिलेंडर रुका रहेगा। अगर ये दाब, इस एयर का दाब, इस एयर का प्रेशर अगर बढ़ गया और चादर द्वारा सहन किया जाने वाला बल कम हो गया तो ये सिलेंडर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूले में लिखेंगे आंतरिक दाब के कारण उत्पन्न बल बराबर होगा
चादर के द्वारा सहन किया गया बल। ठीक है, चादर के द्वारा सहन किया गया। अब आंतरिक दाब के कारण कितना बल जनरेट होगा, तो आपको पता है, आप जानते हैं कि दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर उत्पन्न बल की बात की गई है, तो अगर हम यहाँ से दाब के कारण बल को अगर निकालेंगे तो बल बराबर फार्मूला बन जाएगा दाब और गुणे में क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? जहां पर ये बल लग रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से बल बराबर निकालेंगे जब फार्मूला डायरेक्ट, तो बल को हम लिख देंगे दाब और गुणे में क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर होगा चादर द्वारा सहन किया गया बल। तो चादर कितनी सहन कर सकता है? जब तक उसमें स्ट्रेस डेवलप होगी, जितनी उसमें स्ट्रेस होगी वही तो सहन कर सकता है। तो यहां पर हमें पता है कि प्रतिबल बराबर फार्मूला होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो हमें यही बल का ही तो मान निकालना है। तो बल बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? बल बराबर फार्मूला बनेगा प्रतिबल और गुणे में क्षेत्रफल। क्लियर है? और कौन सा क्षेत्रफल? जहां पर ये स्ट्रेस डेवलप हो रही है, ये प्रतिबल जहां डेवलप हो रहा है उस सरफेस पर। अब हमें ये जरूर जहां पर देखना होगा, अगर हम पहले फार्मूला लिख लें कि ये होगा प्रतिबल गुणे में क्षेत्रफल, ये हो गया बल के बराबर। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रफल की अगर बात करें यहां तो आपको पता है कि मैंने कौन सा स्ट्रेस लेकर शुरू किया है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल की डेफिनेशन मैंने पहले ही बताई कि अगर किसी खोल में उसके सिरों पर कोई दाब लगता है तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो क्या कहलाएगी? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सिरा अगर निकालेंगे तो सिरा कैसा होगा? गोल होगा। तो इस गोल का डायमीटर हमने मान रखा है d है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? π/4 × d²। क्लियर है बात? सेकंड बात की हमने सहन किया जाने वाला क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि ये सहन किया जाने वाला क्षेत्रफल कौन सहन कर रहा है? इसकी मोटाई सहन कर रही है। और जब ये पतन होगा तो कुछ इस तरह से हम डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम इस सिलेंडर को बीच से कट कर दें तो कुछ इस तरह की सरफेस दिखेगी हमें। तो यहां पर हम जो क्षेत्रफल ले रहे हैं कौन सा लेंगे? इस पट्टी का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, इस पट्टी का क्षेत्रफल। और ये पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस कहां पर है? पूरे डायमीटर पर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? πd × t। समझ गए? πd × t। तो अब देखिए इस क्षेत्रफल को यहां पर कंसीडर करें, दोनों का जब फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, तो अगर इंग्लिश में लिखते हैं प्रेशर इनटू एरिया बराबर में स्ट्रेस इनटू एरिया। क्लियर है? दोनों का फार्मूला लिखेंगे तो जब स्ट्रेस दाब बराबर, हमने पहले ही मान रखा है P है, क्या मान रखा है? दाब को हमने मान रखा है। और एरिया कितनी निकली अभी अभी? π/4 × d²। ठीक है, बराबर में इधर कितना स्ट्रेस कितनी मान रखी है हमने? लॉन्गिट्यूडनल है। तो यहां मान लीजिए कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर सिग्मा एल। तो सिग्मा एल हो गया इनटू में एरिया अभी हमने बताया πd × t। क्लियर है? अब यहां से हमें सिग्मा एल का मान निकालना है। तो सिग्मा एल निकालेंगे तो पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट सिग्मा एल बराबर फार्मूला बनेगा Pd/4t। यानी कि हमें फार्मूला मिला यहां पर कि अगर कभी भी अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा, फार्मूला मिला कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल
बेलनाकार खोल के लिए, बेलनाकार खोल के लिए जिसको हम सिग्मा एल से लिखते हैं PD अपान 4D। ठीक है बेटा, तो हमारा आज का ये टॉपिक जो हमने पढ़ रहे थे पतले बेलनाकार खोल, इसमें जो स्ट्रेस का फार्मूला हमारा पहला निकला PD अपान 4T जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है बेटा, तो बेलनाकार खोल में दो तरह की स्ट्रेस होती है जिसका हमने पहला पार्ट पूरा किया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के रूप में अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।